Hello student, today we do the shear force and bending moment diagram for a cantilever. This is the simple procedure to solve this question. Suppose I assume a cantilever. Cantilever वो चीज़ होती है जो वन एंड से फिक्स होती है, तो ये वन एंड से फिक्स है. तो आई सपोज दिस इज अ पॉइंट लोड दैट इज 2 न्यूटन, दिस वन इज 4 न्यूटन, and there is a uniformly distributed load of 8 Newton per meter. What is this? This one is uniformly distributed load. This one is uniformly distributed load. UDL कहते हैं इसको. इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर होती है. जैसे 8 न्यूटन पर मीटर है, सपोज मैंने 6 मीटर ले लिया है, तो 1 मीटर पर 8 न्यूटन है टोटल, यानी ये फोर्स जो होगी 8 × 6 48 न्यूटन होगी. ठीक है, देखो ना, 1 मीटर 6 मीटर है, तो 1 मीटर 8 न्यूटन पर मीटर, 1 मीटर पर 8 है, तो 6 मीटर पर 8 6 × 48 होगी. तो ये एक्ट कहाँ होती है? जैसे ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज ऑलवेज एक्टेड एट द सेंटर ऑफ द यूडीएल पोर्शन. जैसे एज सपोज दिस वन ये 6 है, तो ये सारी की सारी जो फोर्स एक्ट होती है वो यहाँ से 3 मीटर पर एक्ट हो रही है, यानी ये भी 3 मीटर होगा, बिल्कुल सेंटर पे एक्ट होती है. चलो सर समझ में आ गया. तो जब इसका शीयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना, तो फर्स्ट स्टेप तो यही होता है आपका भी आपने सबसे पहले ना लाइन खींच देनी है. सर कैसे? सर यूँ करके, जैसे जहाँ ये जो एंड्स हैं आपने ये लाइन खींच देनी है. एक यहाँ पर खींच दी, जहाँ पर यूडीएल स्टार्ट या ख़त्म होता है, जहाँ पॉइंट लोड है वहाँ पर लाइन खींचनी है, और एक यहाँ पर लाइन खींच दी. सर समझ में आ गए. अब ये लाइन खींचने के बाद आपने शीयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है. तो सपोज मैंने मान लिया ये मैंने शीयर फोर्स के खींच ली लाइन, और ये मैंने बेंडिंग मोमेंट के लिए लाइन खींच ली. बेंडिंग मोमेंट थोड़ी सी ऊपर खींचते हैं. दिस इज द बेंडिंग मोमेंट. ठीक है, यानी मैं कहूँ तो ये बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम बनेगा यहाँ पर, और यहाँ पर शीयर फोर्स का बनेगा. तो सर ये डायग्राम कहाँ से शुरू करना है? दिस इज एट फ्रॉम द राइट हैंड से शुरू करना है. तो ये 2 न्यूटन नीचे आ रहा ना, देखो 2 न्यूटन नीचे आ रहा है, तो आपने ऊपर चल जाना है. आपने मान लेना ये 2 है, और ये लिख लेना 2 न्यूटन. ये नीचे आ रहा है, इसका उल्टा काम करना है. ये कैंटिलीवर में उल्टा करते हैं, 2 नीचे है तो 2 ऊपर आ गया. अब यहाँ से लेकर देखो यहाँ तक कोई फोर्स नहीं है, खाली जगह पड़ी है. ठीक है, तो इस खाली जगह पे इस 2 न्यूटन को बिल्कुल सीधा ले जाना है, कोई फोर्स नहीं पड़ेगी, 2 न्यूटन ही आ जाएगा. उसके बाद क्या होगा? 4 न्यूटन और नीचे जाना है, यानी नीचे जाना है यानी ऊपर जाना है. इसमें 2 न्यूटन नीचे के तो ऊपर गए थे, तो अब 4 न्यूटन नीचे जाना, तो 4 न्यूटन ऊपर जाएंगे. तो 2 न्यूटन पहले ही थे, 4 न्यूटन और ऊपर गए, तो ये कितनी आ गई? 6 न्यूटन हो गई. ठीक है सर. अभी ये जो टोटल लोड है 8 × 6 48 है, तो ये 48 लोड हो गया, तो ये 6 और 48 दोनों ऐड करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा. तो ये जो पॉइंट आएगा 48 + 6, ये हो गया हमारा 54. तो एक चीज़ याद रखने वाली, ये हमारा शीयर फोर्स डायग्राम बन गया. तो ये जो शीयर फोर्स डायग्राम है सर, इसमें ये जो चीज़ है ये इनक्लाइंड है. जब कैंटिलीवर आता है, जब सिंपल ये जो चीज़ आती है यूडीएल, तो इसका जो हमारा शीयर फोर्स डायग्राम है वो हमेशा इनक्लाइंड होता है. ठीक है, इनक्लाइंड, ये याद रखना है. इसके बाद क्या है, जब हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए सबसे सिंपलेस्ट मेथड ऐसे होता है, जो आपका फ्री एंड है, यानी ये जो फ्री एंड है, यहाँ पर कैंटिलीवर नहीं है, यहाँ पर इस साइड ये फिक्स था, इस साइड ये खाली है, उस तरफ जो बेंडिंग मोमेंट है वो 0 ही होता है. चलो सर 0 डाल दिए. अब आपने इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट करना है, ये वाले पॉइंट पे, तो इस वाले पॉइंट पे निकालना है. तो एक काम करो, इस चीज़ को 4 न्यूटन को भी हाथ रख के इसको पूरा छुपा लो. यानी अब आपको सिर्फ क्या नज़र आ रहा है, ये डिस्टेंस मैंने दिया नहीं, सपोज ये मैंने मान लिया 2 मीटर गिवन आपको, तो ये चीज़ आपको नज़र आ रही है, एक 2 न्यूटन और ये इस पॉइंट पे. तो मूवमेंट होता है फोर्स × परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये फोर्स है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. यानी जिस पॉइंट पे निकालते हैं, जैसे इस पॉइंट पे निकाला है, तो जो पीछे वाला डायग्राम है वो पूरे का पूरा हमने इसको छुपा देना है, हाथ रख देना, अभी हमें नज़र ही ना है, तो बस 2 × 2 कर देना है. ठीक है, तो अब ऐसे 2 × 2 करेंगे. ये 2 × ये 2 किया, तो ये 4 आ गया, तो ये नीचे की तरफ घुमा रहा है इसको इस तरफ, तो ये नेगेटिव ले लेना है. तो 2 × 2 इसमें ये इंक्लाइंड जाएगा, और इसको सीधा -4 लिख देंगे. ठीक है, अब इसके बाद इस पॉइंट के बाद हम सीधा इस पॉइंट पे जाएंगे, जो हमारा फिक्स पॉइंट है, इस पॉइंट पे निकालना है. अब इस पॉइंट पे निकालेंगे, देखो ये फोर्स × ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये हुआ 2 × 8. समझ में आया? ये 2 है और ये 6 है, 2 × 8 प्लस ये जो 4 है, 4 × ये डिस्टेंस कितना है सर? 6, 4 × 6, ये भी हो गया. अब ये भी रह गया 8 न्यूटन की, ये टोटल फोर्स है वो 48 न्यूटन है, लग किधर रही है? बिल्कुल सेंटर पे.
तो ये 48 न्यूटन बिल्कुल सेंटर पे लग रही है फोर्स, और उसका यहाँ से डिस्टेंस कितना है सर 3 मीटर, यानी प्लस 48 इंटू 3। तो ये सारा कुछ करेंगे और इसकी पूरे की वैल्यू हम नेगेटिव में रखेंगे, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें इस तरफ यूँ करके इस तरफ यूँ करके यूँ घुमा रही हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे, सपोज 8 2 16, 6 4 24, ये हो गया 24, 3 8 24, 8 22, 3 4 12, 13 14, कुछ ऐसे आ जाएगा ये। तो इसको आप आगे कैलकुलेट कर लेंगे, 6 4 10 और 4 14, यानी ये हमारा आ गया 4, यहाँ पर 4 आ गया, और 1 2 3 4 8 184 आ गया। तो ये जो हमारी वैल्यू है 148 आएगी, लेकिन सर ये कर्व बनेगा, यही तो खास चीज़ है इसमें सर, ये कर्व क्यों बना। इसको ना कम से कम 2-3 बार देखो इसको, तो ये चीज़ समझ में आती है। ऐसे है, जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, आपने सीधा पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट का निकालना है। जब आपने इस पॉइंट पे निकाला था, आपने 2 × 2 लिख के -4 डाल दिए। जब इस पॉइंट पे निकाला तो ये फोर्स भी लेनी है, ये भी लेनी है, और यूडीएल वाली भी लेनी है। यूडीएल वाली 8 नहीं है, 8 × 6 48 है, वो बिल्कुल सेंटर पे लग जाती है। अब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करना है, 2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 12 हो गया, 4 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 6 हो गया, 48 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 हो गया। तो ये हमने निकाल लिए, नेगेटिव आ गया। और जब यूडीएल आता है तो जो हमारा शियर फोर्स डायग्राम है वो इंक्लाइंड होता है, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कर्व होता है। देखो ये है कर्व, और ये है, यहाँ ये येलो लाइन थी, ये थी स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आपने ट्राई करना है, और इसका आंसर अगर आप इसकी इमेज अपलोड कर सकते हैं कमेंट में तो बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आएगा। तो ये थोड़ा सा डायग्राम हम थोड़ा सा टफ देते हैं, इसको हम यूँ करते हैं। मैं ये जितने डायग्राम है ना, ये अपने आप बना लेता हूँ, मेरे को किसी बुक की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है इन डायग्राम को क्रिएट करने के लिए। अगर आपको बेसिक आता तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सीधी सी बात है। तो ये हम डिस्टेंस लेते हैं 4, और ये भी डिस्टेंस लेते हैं 4। इसको करो और कमेंट में फ़ोटो खींच के भेज सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।